तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजीत सर स्वागत करता हूँ आप लोगों के इस प्यारे चैनल एलडब्ल्यू में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2। इसको हम लोग करने वाले हैं एकदम बेसिक से हाई लेवल तक समाप्त। अभी इसमें टॉपिक में क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का हर बार आता है। तो इस प्रश्नावली से क्वेश्चन आता है तो इस प्रश्नावली पे ध्यान देंगे। और अगर गलती से भी आप इस वीडियो को चालू कर दिए हैं तो पूरा वीडियो देखिए, देखिए कितना मजा आने वाला है। आज पहले हम लोग इसको बनाएंगे इसका फार्मूला, और पूरा अगर फार्मूला आप लोगों को याद हो जाएगा तभी होगा क्वेश्चन सॉल्व। देखिए हम किस तरीके से फार्मूला बनाने का आपको तरीका सिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास आइए। देखिए हम लोग पहले करेंगे गिनती को स्टार्ट, जीरो से गिनती को स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? पहले जीरो, फिर एक, फिर यहाँ पे एक थोड़ा बड़ा लिखेंगे, और यहाँ पे उसके बाद दो, इसके बाद क्या नंबर आएगा? तीन, और लास्ट में क्या आएगा? चार। लास्ट में जो संख्या आएगी वही सबके नीचे हो जाएगी और अंडर रूट लगा देंगे। लास्ट में जो संख्या है वही सबके नीचे हो जाएगा और अंडर रूट लगा देंगे। अब आगे बताते रहिएगा आप क्या होगा। ऐसे कर देंगे और यहाँ पे ऐसे कर देंगे। तो 0/4 का मतलब क्या होता है आप बताइए? 0/4 का मतलब क्या होता है? जीरो। तो साइन जीरो अंश का मान क्या हो गया? जीरो। अब 1/अंडर रूट में अगर 4 है तो एक अंडर रूट में है तो उसका मतलब 1 होता है, और अंडर रूट में 4 का मतलब क्या होता है? 2 होता है। इतना तो आप लोग को पता होगा, क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो। अब यहाँ पे अंडर रूट 2/4 है। इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं? 2/4 है जो अंडर रूट में, इसको काट भी तो सकते हैं। तो काटेंगे तो कितना आएगा? 1/रूट में 2। इसको लिख सकते हैं ऊपर अंडर रूट 2, अंडर रूट ऊपर 2, अंडर रूट नीचे 2। तो ऊपर अंडर रूट में 1 का मतलब 1 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, और अंडर रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 1/√2। इसको सोल्व करेंगे, काटे पिनेंगे तो यही आएगा। ठीक है। अब अगला स्टेप 60 वाला पे। देखिए साइन 45 अंश का मान है यह है, साइन 30 अंश का मान यह है, साइन 0 अंश का मान ये है। अब इसको करेंगे हम लोग सॉल्व। अब 60 अंश के लिए क्या करेंगे? अंडर रूट में 3 है और अंडर रूट में 4 है। तो अंडर रूट में 3 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट में 3। लेकिन अंडर रूट में 4 का मतलब क्या होता है? 2। अंडर रूट में 4 का मतलब क्या होता है? 2। अब यहाँ पे 4/4, 4/4 का मतलब क्या होता है? 1, और 1 अंडर रूट में रहेगा तो इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। आप लोग बताइए इतना आप लोग को समझ में आया? इतना अगर समझ में आया तो तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए ध्यान से, अगला टॉपिक हमारा है कोस से। साइन पूरा हम लोग कर दिए सॉल्व। अब हम लोग करेंगे कोस से सॉल्व। देखिए कोस से करेंगे तो कोस वाले में कुछ करना ही नहीं है, बस इधर वाले को उठाइए यहाँ पे लिखिए, इस वाले को यहाँ पे लिखिए, इस वाले को यहाँ पे, इस वाले को यहाँ पे, और इस वाले को यहाँ पे 1/2, और इस वाले को सबसे लास्ट में। देखिए कितना आसान तरीके साइन और कोस को हम बता दिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टेन को। टेन बराबर से क्या होता है? टेन बराबर से क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए टेन बराबर से दोस्तों क्या होता है? टेन बराबर से, टेन थीटा बराबर से होता है साइन थीटा बटा क्या होता है? कोस थीटा। अब जानते हैं आप लोग, अगर टेन जीरो अंश का मान निकालना है, इस वाले जीरो अंश से बात करना है, तो यहाँ पे जीरो वाले का, यहाँ पे कोस जीरो वाले का मान रखना पड़ेगा। कोस जीरो अंश का मान क्या होता है? साइन जीरो अंश का मान क्या होता है? तो साइन जीरो अंश का मान जीरो होता है। कोस जीरो अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। तो टेन जीरो अंश का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? टेन जीरो अंश का मान क्या होगा? तो साइन जीरो अंश का मान रखेंगे ना, थीटा की जगह जीरो जीरो रखेंगे, तो साइन जीरो अंश का मान जीरो होता है। साइन जीरो अंश का मान क्या होता है? जीरो। वहां से देख लीजिए, साइन जीरो अंश का मान जीरो, कोस जीरो अंश का मान 1, तो इसका फाइनली मान कितना आएगा? जीरो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? जीरो। ठीक है। अगला, अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है 30 अंश वाले को। अब अगर 30 अंश वाले में बात कीजिए तो यहाँ पे अगर 30 अंश रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे? 30 अंश रखेंगे, तो आप लोग को ये भी करना पड़ेगा कि साइन 30 अंश बटा के कोस 30 अंश। तो साइन 30 अंश का मान कितना दिया? 1/2, और कोस 30 अंश का मान दिया √3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, और यहाँ पे लिखेंगे √3/2। इससे काटेंगे तो क्या आएगा? 1/√3 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/√3 लिखेंगे। ठीक है। अगला हम लोग को करना है यह वाला, टेन 45 अंश का मान। तो हम लोग क्या करना है, इसमें इसका भाग देंगे। आप बताइए 45 अंश वाले को जब हल करेंगे कितना होगा? 45 अंश वाले को, तो साइन 45 अंश का मान 1/√2, और कोस 45 अंश का मान भी 1/√2। तो यहाँ पे फाइनली कितना बन जाएगा? 1। फाइनली कितना बन जाएगा? यहाँ पे 1। अब इसी तरह इसको सोल्व करेंगे तो नीचे से नीचे वाला कट जाएगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं √3। ठीक है। अब यहाँ पे 1/0 हो जाएगा। ऐसे ही करेंगे ना, वही तो कर रहे हैं। ऊपर वाला ऊपर लिख रहे हैं, नीचे वाला नीचे करके भाग दे रहे हैं।
ऐसे ही सब न कर रहे हैं, ये वाला भी ऐसे किए हैं, ये वाला भी ऐसे करेंगे तो नीचे से नीचे कट गया, ऊपर वाला लिख दिए हैं। 1/0 का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। 1/0 का मतलब इनफाइनाइट होता है। अब फिर से उलट दीजिए, इसको यहाँ पे ला दीजिए और इसको यहाँ पे ला दीजिए और देखिए, ये वाला यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे रहेगा और फिर से यह यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को याद नहीं है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कितना आसान तरीके से हम सभी फ़ार्मूला को बना रहे हैं। तो देखिए, अब 10 का फ़ार्मूला ये याद रहना चाहिए, पहला फ़ार्मूला ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए। दूसरा फ़ार्मूला आप क्या बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। दूसरा फ़ार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं, दूसरा वाला जो फ़ार्मूला है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए दूसरा फ़ार्मूला सेक बराबर से क्या होता है? तो सेक बराबर से क्या होता है? सेक थीटा बराबर से होता है 1/k कोस थीटा। सेक थीटा बराबर से क्या होता है? 1/k कोस थीटा, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, सेक 0 अंश का मान आपको अगर निकालना है, सेक 0 अंश का मान निकालना है, तो यहाँ पे सेक 0 अंश का अगर मान निकालना है आप लोगों को, तो यहाँ पे 1 कोस 0 अंश का मान रखना पड़ेगा। 1/कोस कोस 0 अंश का मान यहाँ पे, कोस 30 अंश का मान है यहाँ पे, कोस 45 अंश का मान है यहाँ पे। इसके लाइन में जाइए, ऊपर का मान बताते रहिए, तो जिसका चाहेंगे उसका मान निकल जाएगा। साइन 0 अंश का मान 1 दिया है, तो यहाँ पे कोसेक 0 अंश का मान निकालना है, तो थीटा की जगह 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी थीटा की जगह 0 हो जाएगा। तो कोस 0 अंश का मान क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है? तो सेक 0 अंश का मान कितना आया? 1 आया, तो सेक 0 अंश का मान यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है? अगर आप निकालते हैं सेक 30 अंश का मान, सेक 30 अंश का, तो 1/कोस कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 1/कोस 30 और कोस 30 अंश का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है? यहाँ पे 1 रहेगा, 1/1 था ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, अब हम लोग कोस 30 अंश का निकालेंगे, कोस 30 अंश, क्योंकि सेक 30 अंश है, तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा? कोस 30 अंश और कोस 30 अंश का मान क्या होता है? तो अंडर रूट 3 बटा क्या होता है? 2 होता है, अंडर रूट 3/2 होता है। सेक 30 अंश का मान निकालेंगे तो यहाँ कोस 30 अंश का मान रखना पड़ेगा। फिर अंश हर अंश नीचे वाला एकदम ऊपर चला जाएगा, तो 2 बटा कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 बटा के अंडर रूट 3 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 3 है। ठीक है? अब हम लोग करेंगे किसका? 45 अंश वाले से बात। तो कोस 45 अंश का मान क्या होता है? 1/2 होता है। फिर से यहीं पे हल करेंगे, अगर 45 अंश का पूछेगा, 45 अंश का, तो यहाँ पे 45 अंश का मान 1 बटा के क्या है? कोस 45 अंश का मान 1 बटा के रूट में 2 है, 1 बटा के रूट में 2 रख देंगे। अंश हर अंश नीचे से एकदम ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अंडर रूट 2 लिखेंगे। ठीक है? आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब से एक 60 अंश का मान निकालना है, तो ध्यान से देखिए, अगर 60 अंश का मान निकालना है, तो आप लोग यहाँ पे क्या रखेंगे? इस फार्मूले के हिसाब से आप क्या रखेंगे? तो देखिए, कोस 60 अंश का मान क्या होता है? कोस 60 अंश का मान 1/2 होता है। यहाँ पे क्या रखेंगे? 1/2। अंश हर अंश नीचे से फिर से ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दें? 2 लिख दें। अब हम लोग लिखेंगे कोस 90 अंश का मान। तो कोस 90 अंश का मान, यहाँ पे अगर 90 रखना रहेगा, तो यहाँ पे 90 अंश का मान रखिएगा, कोस 90 अंश का मान रखिएगा। कोस 90 अंश का मान क्या होता है? 0 होता है। तो 1/0 का मतलब क्या होता है? आप बता सकते हैं, इनफाइनाइट होता है दोस्तों। ये बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। देखिए, जितना जल्दी इसको सिखा रहे हैं, उतना जल्दी आपको याद भी हो जाएगा। लेकिन आप लोग इसको 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, जैसे-जैसे हम बना रहे हैं। देखिए, आप लोगों को इतना सेक का निकालने आ गया, तो अब आप निकालेंगे कोसेक को। कोसेक बराबर से क्या होगा? ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है उसको फिर से यहाँ पे करेंगे, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, इसको पहले लिख दिए, उसके बाद और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 बटा के अंडर रूट 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। तो दोस्तों आप बताइए कि आप लोगों को आसान लगा है कि नहीं? एक बार ज़रूर बताइए कि हाँ सर आसान है, अच्छा है, याद हो गया। अब हम लोग करेंगे प्रश्नावली को सॉल्व। तो दोस्तों इसको आप लोग क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। देखिए हमारा इसमें का पहला क्वेश्चन हम लोग प्रश्नावली का करने जा रहे हैं सॉल्व। अगर आप लोग उसको आपने कॉपी पे अभी जो फार्मूला हम लोग को लिखे हैं, हम लोग जो फार्मूला लिखे हैं, उसको अच्छे से नोट कर लिए हैं, तो अब करिए इसको सोल्व। देखिए कैसे हम कर रहे हैं सोल्व, वैसे ही आप भी करना सीखिए। तो देखिए दोस्तों क्या होता है यहाँ पे,
साइन 60 अंश का मान क्या होता है? तो अंडर रूट 3/2। अभी लिखवाया है, आप लोग देखते रहिएगा। और आप लोग जानते हैं यहाँ पे किसका साइन है? यहाँ कुछ नहीं है यानी गुणा है। और कोस 30 अंश का मान क्या होता है? तो कोस 30 अंश का मान भी होता है अंडर रूट 3/2। देख लीजिएगा अपने कॉपी में, अपने किताब में, जहाँ इच्छा करे तहाँ देखिए, सब मैच करेगा। ठीक है, टेंशन ना लीजिए। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और कोस 60 अंश का मान क्या होता है? 1/2। अब इसको करेंगे आप सॉल्व। देखिए अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा होता है दोस्तों, बताइए जल्दी से क्या होता है? तो बस केवल और केवल 3 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में होगा तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा। अंडर रूट 3 का जब अंडर रूट 3 में गुणा होगा तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा। स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो केवल और केवल 3 न बच रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 3 लिखे हैं और 2 दूना के 4 लिखे हैं। देखिए, अब इसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस में 1 एक कम 1 और 2 दूना के 4। नीचे का जब सब सेम रहता है, नीचे वाले को बोलते हैं हर, और हर जब सेम होता है तो अंश वाले को जोड़ देते हैं। तो नीचे का हर क्या है? सेम है और ऊपर क्या है? 3 + 1। और आप हल भी करेंगे तो 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। 4 का 4 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसका इसमें भाग दिया जाता है, जितने बार जाता है ऊपर में गुणा किया जाता है। इसका इसमें भाग देंगे, जितने बार जाएगा ऊपर 1 में गुणा करेंगे, तो इसका इसमें भाग 1 बार जाएगा, 1 एक कम 1 हो जाएगा। अब फाइनली 3 एक कितना हो जाएगा? 4/4। 4/4 का मतलब क्या आंसर आएगा? 1। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1। इसको आप लोग कर लीजिए नोट। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप लोगों को लग रहा है कि लगा लेंगे तो वीडियो को रोकिए, वीडियो को रोक कर स्टॉप कर कर इसको सॉल्व करिए। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जा रहा है। तो देखिए, इसको सॉल्व हम भी कर रहे हैं, आप भी करते रहिए, साथ में चलते रहिए, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे 2 है और इनमें रिलेशन किसका है? तो गुणे का है। और 1045 अंश का मान क्या होता है? तो 1045 अंश का मान होता है 1। उसका करेंगे स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। कोई खास मतलब नहीं है यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखने का, बस 1 लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ध्यान से देखिए, अब कोस 30 अंश का जो मान होता है, कोस 30 अंश का मान होता है अंडर रूट 3/2, लेकिन इसका हमें करना है स्क्वायर। ठीक है, कर दीजिए स्क्वायर। साइन 60 अंश का मान क्या होता है? तो साइन 60 अंश का जो मान होता है, ये भी अंडर रूट 3 बटा क्या होता है? 2 ही होता है। इसका भी क्या करेंगे आप? स्क्वायर करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इससे आसान क्वेश्चन तो हमको लगता नहीं है कि पूरे बुक में ही हुआ होगा। इससे आसान क्वेश्चन पूरे बुक में नहीं होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 एक कम 2 हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब आगे देखिए, प्लस में 3 का स्क्वायर, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, माइनस यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा। आप लोग यहीं से इसको काट सकते हैं और बचेगा क्या? 2, वही आंसर हो सकता है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे करेंगे तो सबका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? इसका इसमें भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 दूना के 8। इसका इसमें भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 तिया 3। इसका इसमें भाग देंगे तो 1 बार 1 तिया 3। 3 में से 3 चला जाएगा, 8 बस बचेगा तो 8 बटा के 4 का मतलब क्या होता है? 2। 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसको भी आप लोग क्या कर लीजिए? नोट। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग अपना मान बताते रहिए, हम इसको मान रखकर हल करते हैं। अब देखिए कोस 45 अंश का मान क्या होता है? तो कोस 45 अंश का मान होता है स्क्वायर, स्क्वायर तो नहीं ना लगा है, स्क्वायर स्क्वायर नहीं लगाया है। कोस 45 अंश का मान होता है 1 बटा के रूट में 2। अब चलिए आगे, आगे आप लोग बताते रहिए। चलिए थोड़ा सा दूर करके लिख रहे हैं। यहाँ पे इसका मान कितना दिया? 1 बटा के अंडर रूट 2। अब नीचे आइए, ठीक है। अब सेक 30 अंश का मान क्या होता है? तो सेक 30 अंश का जो मान होता है, जो कोस 30 अंश का मान होता है उसी का उल्टा। कोस 30 अंश का अंडर रूट 3/2 होता है तो इसका हो जाएगा 2 बटा के अंडर रूट 3। ठीक है, प्लस में यहाँ पे साइन 30 अंश का जो उल्टा कर दीजिए, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, उसका उल्टा कर देंगे तो 2/1 आ जाएगा। खत्म बवाल। अब इसको हल कीजिए। ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? 1/2 अंडर रूट 2। और नीचे क्या दिखाई दे रहा है? इसका और इसका एलसीएम लेंगे, इसका इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? या तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा कर सकते हैं। इसका इसमें जब गुणा होगा
तो क्या हो जाएगा 2√3 और प्लस में इधर वाला तो लिख ही देंगे और सबके नीचे क्या लग जाएगा √3। देखिए ध्यान से क्या किए हैं, इसका इसमें गुणा किए हैं 2√3, हाँ ये 2 लिखा जाएगा। पहले 2 को लिख लीजिए और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2√3 हो जाएगा और जो √3 का गुणा किए हैं अब वो बस इसके बटा था और जब गुणा कर दिए तब सबके बटा हो जाएगा √3। अब देखिए ध्यान से इसका इसमें गुणा होता है और नीचे वाले का सबसे ऊपर वाले में गुणा होता है तो क्या आगे हो जाएगा √3 का जब एक में होगा तो क्या हो जाएगा बस √3 हो जाएगा। अब देखिए और 2 का इन दोनों में होगा, इस 2 का इन दोनों में हो जाएगा, तो पहले हो जाएगा 2√2 इसका जब इसमें होगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 2√6 क्या हो जाएगा 2√6 क्योंकि इसका जब इसमें होगा तो √3 के अंदर वाले का ना होगा, तो √3 के अंदर वाले का होगा तो √3 दूना के 6 2 बाहर है और जब इसका इसमें हुआ है तो ये हो गया है, नीचे वाले का सबसे ऊपर में ये हो गया है। अब इसको करिए आप लोग सॉल्व। अब इसको देखिए बहुत बुक में ऐसे भी आंसर हो सकता है लेकिन आप लोग ऐसे ना लिखिए, इसका क्या कर दीजिए परिमेकरण। परिमेकरण में क्या होता है तो परिमेकरण में क्या होता है देखिए ध्यान से, परिमेकरण में इसका जब करेंगे तो क्या होगा, जो नीचे दिखाई देता है यहाँ पे लिख दीजिए परिमेकरण करने पर, लिखिए हर का परिमेकरण करने पर हर का परिमेकरण करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2√2 प्लस में 2√6 और गुणा कर देंगे तो 2√2 और माइनस इसी का जो यहाँ पे लिखा रहता है वही चीज यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन बस एक फर्क है, आप फर्क देख लीजिए। एक फर्क है, वो फर्क है का इसमें सब कुछ वही है इसमें सब कुछ वही है, इसका चिन्ह बस बदल देते हैं और यहाँ पे भी हो जाएगा 2√2 और यहाँ पे 2√6। अब इसका इस दोनों में गुणा कीजिए तो 3 का जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 3 दूना के 6 अंदर अंदर गुणा होगा अंडर रूट के अंदर वाले का गुणा साथ में होगा तो 2 बाहर है और √3 दूना के 6 और माइनस कितना हो जाएगा इसका भी इसमें होगा तो कितना होगा 2√18 छत्री 18 होता है। अब इसका इसमें यहाँ पे प्लस है वही चीज यहाँ पे माइनस है, तो आप लोग जानते हैं a प्लस बी एक कोष्टक में है और एक कोष्टक में a माइनस बी है, तो इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इस फार्मूले को से सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे 2√2 का क्या करेंगे आप स्क्वायर करेंगे माइनस में यहाँ कितना करेंगे 2√6 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए ध्यान से आगे क्या होता है, तो ऊपर आप लोगों को देखिए ध्यान से क्या लिखा है 2√6 और यहाँ पे क्या लिखा है माइनस में 2 अंडर रूट में 18 आपको कहीं देखते हुए मिल गया, तो अंडर रूट में 18 को आप लोग क्या लिख सकते हैं ध्यान से देखिए, लिख सकते हैं 2 गुणे 3 2 3 6 3 18 जिसका जोड़ा बन जाता है उसको कर देते हैं बाहर, तो बाहर हो जाएगा 3 और जिसका जोड़ा नहीं बन गया वो हो गया अंदर। बस अंडर रूट में 18 को आप लिख सकते हैं 3√2, तो अंडर रूट 18 को आप क्या लिखेंगे 3√2, बस अंडर रूट में 18 को लिखना है 3√2। इतना बात आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब नीचे का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए ध्यान से इस 2 का स्क्वायर किए तो 4 हुआ है और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा और दोनों गुणे में है, भाई दोनों गुणे में है तो गुणे में लिख दिए हैं 2 का 4 इसका 2। अब माइनस लिखेंगे 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 फिर से 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और अंडर रूट 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको आप करिए सॉल्व, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√6 माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 6√2 और बटा के नीचे क्या हो जाएगा 2 चौको 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 चौको 24 6 चौको कितना हो जाएगा 24। अब देखिए ध्यान से आप लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2√6 माइनस में 6√2 और माइनस में कितना हो जाएगा 16 माइनस में कितना हो जाएगा 16 माइनस में आप लोग क्या देख लिए 16। आंसर मिलाइए आप लोग अपने बुक में, आंसर देखिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आंसर नहीं मैच करेगा तो आप लोग इसको नीचे अगर माइनस नहीं दिया होगा ना तो आप लोग 2 कॉमन ले लीजिएगा, इसमें से और इसमें से क्या कीजिए 2 माइनस में 2 को कॉमन लीजिए, यहाँ से और यहाँ से
माइनस में 2 को कॉमन लीजिए, तो माइनस में जब 2 को लेंगे ना कॉमन, तो यहाँ से 2 तो है ही निकल जाएगा और जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस हो जाएगा। जब कभी भी माइनस कॉमन लेते हैं, तो जो माइनस में रहता है वो प्लस में, जो प्लस में रहता है वो माइनस में। माइनस वाला किस में हो जाएगा? प्लस में। यहाँ पे प्लस लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखा है? 2 निकाल देंगे 6 में से, 6 2 निकालने का मतलब 2 से 6 में भाग, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार, 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसमें से 2 निकालने मतलब इसमें 2 से भाग देना, इसमें जब 2 से भाग देंगे तो बचेगा कितना? माइनस में अंडर रूट 6 और नीचे कितना हो जाएगा? तो नीचे माइनस 16। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा, 2 से कितने बार में कटेगा? 8 बार में। तो फाइनली कितना बन जाएगा? 3 अंडर रूट 2 माइनस में अंडर रूट में 6 बटा के 8। यही हम लोग का क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। नीचे कभी भी अंडर रूट में नहीं छोड़ते हैं, नहीं तो यहीं पे हमारा आंसर आ गया होता। बस इसका परिमेकरण कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। पहला वाले में क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से चौथा नंबर आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, अब आप लोग बताइए, मान बताते रहिए, हम सॉल्व करते रह रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो साइन तीसंस का मान क्या होता है? तो 1 बटा के 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग बताइए, थोड़ा सा दूर दूर लिखे। टेन 45 अंश का मान क्या होता है? तो 1 होता है माइनस में, 1 बटा 1 भी लिख सकते हैं। कोसेक 60 अंश का मान क्या होता है? तो जो साइन 60 अंश का मान होता है उसी का उल्टा कर दीजिए, तो 2 बटा के क्या हो जाएगा? रूट में 3। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए? बटा कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए सेक 30 अंश का मान क्या होता है? तो जो कोस 30 अंश का मान होता है उसी का उल्टा कर दीजिए, तो कोस 30 अंश का मान अंडर रूट 3 बटा के 2 होता है, तो इसका हो जाएगा 2 बटा के अंडर रूट 3। चलिए ध्यान से, अब कोस 60 अंश का मान क्या होता है? तो कोस 60 अंश का मान क्या होता है? 1 बटा के 2। जो साइन 30 अंश का मान होता है वही तो उल्टा होता है। अब यहाँ पे प्लस में आप बताइए कोट 45 अंश का मान क्या होगा? 1 बटा के 1। कोट 45 अंश का मान क्या होगा? 1 बटा के 1। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे आप सबका एलसीएम कर दीजिए, नीचे वाले का सबका क्या कीजिए? एलसीएम कीजिए। तो नीचे वाले का सबका आप एलसीएम करेंगे तो ध्यान से बताइए कितना आएगा? 2 है, 1 है और अंडर रूट में 3 है, तो सबका एलसीएम करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 आएगा। ठीक है, सबका एलसीएम क्या आएगा? 2 अंडर रूट 3 आएगा। और 2 का जब इस पूरे में भाग देंगे ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, अंडर रूट 3 बार जाएगा, अंडर रूट 3 का ऊपरा में गुणा करेंगे तो यहाँ पे बस केवल और केवल अंडर रूट 3 बचेगा। यहाँ से जब इसमें भाग देंगे तो उतना बार ही जाए, क्योंकि 1 से भाग देते हैं तो उतना बार ही जाता है। अब 2 अंडर रूट 3 बार जाएगा, उसका जब 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस में 2 अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 का जब भाग देंगे तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, 2 बार जाएगा और 2 गुना कितना हो जाएगा? 4। और नीचे लिखिए, इन सब का भी ऐसे ही आप एलसीएम कीजिए तो कितना आएगा? 2 अंडर रूट 3 आएगा। इसका जब इसमें भाग देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 का 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, अंडर रूट 3 बार जाएगा, अंडर रूट 3 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 हो जाएगा। 1 का इसमें भाग देंगे तो उतना बार ही जाएगा, 2 अंडर रूट 3 बार, 2 अंडर रूट 3 का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए आगे क्या होता है। आगे क्या होगा हम लोगों का? यहाँ पे देखिए 1 अंडर रूट 3 है और यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 है, तो कुल मिला जुला के ऊपर कितना हो जाएगा? 3 अंडर रूट 3 माइनस में कितना है? 4। जब आप लोग को ये बताइए पढ़ाई में इंटरेस्ट आ रही है कि नहीं? हमारे पढ़ाने के तरीका से इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं? तो अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी बहुत करीब में है। हम लोग को अब सीरियस होकर पढ़ाई करनी है, ज़्यादा बात नहीं करनी है। बहुत सारे चैनल है जिस पे आपको बात करके आपको भुलवाया जाता है, वहीं पे ज़्यादा बच्चों को देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे बात करके भुलवाया जा रहा है। बच्चों को भी वही चाहिए। आप लोग सीरियस होकर बस पढ़ाई कीजिए। ये मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता क्या मचा दे? शोर मचा दे। उस हिसाब से मेहनत करना है हम लोगों को। ध्यान से देखिए, 1 अंडर रूट 3 और यहाँ पे 2 अंडर रूट 3, तो 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा और माइनस में 4 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा-सा ऐसे भी हो सकता है, यहाँ से अंश दिखाई दे रहा है, हर दिखाई दे रहा है, ये अंश दिखाई दे रहा है, ये हर दिखाई दे रहा है। इसको काट भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहीं पे काट सकते हैं। अब जो बचेगा उसको लिखिए, यहाँ पे लिख रहे थे वो सही है। 1 अंडर रूट 3 और 3 2 अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा?
3 अंडर रूट 3, 1 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3, कुल मिला-जुला क अंडर रूट 3, 3 गो अंडर रूट 3। अब माइनस में कितना हो जाएगा 4। अब नीचे वाला इसको लिख दीजिए, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को 4 और यहाँ पे 1 अंडर रूट 3 है, 1 अंडर रूट 3 है, यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 है, तो कितना हो जाएगा 3 गो अंडर रूट 3। आप लोग बताइए समझ में आया इतना कि नहीं? अब नीचे दिखाई दे रहा है आप लोगों को है बराबर नहीं है दोनों, ऊपर में -4 है और नीचे में सब प्लस में है, तो बराबर नहीं ना है? बराबर नहीं है, काट मत दीजिएगा ध्यान से। अब नीचे अंडर रूट है तो ये अच्छा बात नहीं है। अब इसका करिए आप लोग परिमेकरण, तो लिखेंगे परिमेकरण करने पर यहाँ आप लिखेंगे, चलिए इधर ही कर दे रहे हैं। यहाँ से आप लोग इधर आ जाइएगा, यहाँ आप लिखिएगा परिमेकरण करने पर, परिमेकरण करने पर। परिमेकरण जब करेंगे तो क्या होगा 3 प्लस क्या है 3 अंडर रूट में 3 प्लस में 4 है और यहाँ पे कितना है 4 प्लस में 3 अंडर रूट 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप जो नीचे दिखाई दे रहा है इसी का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 अंडर रूट 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 अंडर रूट 3। सब कुछ यही रहेगा, बस चिन्ह बदल दीजिए। अब देखिए ध्यान से, इसका इसमें क्या करना है आप लोग को गुणा करना है, तो 3 चौको 12, 12 अंडर रूट क्या हो जाएगा 3, 3 चौको 12 हो जाएगा, 12 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो 3 तिरिके 9 और अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में करेंगे तो 3, तो 9 9 तिरी कितना हो जाएगा 27। इसका इसमें 9 हो गया है और अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 9 3 27। अब 4 का दोनों में गुणा कीजिए, तो 4 का जब इसमें करेंगे तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 और यहाँ पे जब इसका इसमें करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 4 तिया 12 और अंडर रूट 3। अब नीचे हो जाएगा देखिए ध्यान से a प्लस बी ए माइनस बी, अभी आप लोगों को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करिए और माइनस में 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करिए, तो ध्यान से देखिए इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा और 27 में से 16 चला जाएगा, तो 27 में से 16 जाएगा, सब कुछ सही है ना अभी तक। तो 27 में से जब 16 जाएगा तो कितना होगा आप बताइए जल्दी से, 7 में से 6 जा माइनस 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा फाइनली 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11। अब यहाँ पे नीचे 4 चौको 16 है और माइनस 3 त्रिक कितना है दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 3 त्रिक 9 और 3 27, इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर तो लग रहा है मिस्टेक लग रहा है, इसका आंसर थोड़ा सा रोको वीडियो को। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या होगा माइनस रहेगा ना, यहाँ पे ये माइनस रहेगा, ठीक है ध्यान से, बस यही आप हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है। अब देखिए ध्यान से, अब 4 का इसमें जब करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बाकी अब लिखिए, अब यहाँ पे ये कटेगा नहीं, कितना हो जाएगा 12 अंडर रूट 3 और ये भी कटेगा नहीं, क्या हो जाएगा 12 अंडर रूट 3। अब देखिए ध्यान से 12 और 12 कितना हो जाएगा 24, 24 अंडर रूट 3। अब माइनस में कितना हो जाएगा 27 में से जाएगा कितना हो जाएगा 11, ठीक है आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे 4 चौको 16 है और यहाँ 3 त्रिक 9 त्रिक 27 है, ठीक है। अब देखिए 3 त्रिक 9 इसका करेंगे तो आप लोग 3। अब यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा, ऊपर दिखाई दे रहा है 24 अंडर रूट 3 माइनस 24 अंडर रूट 3 माइनस 11 और नीचे दिखाई दे रहा है माइनस में 11, माइनस में 27 में 16 जाएगा माइनस में 11। अब नीचे माइनस अच्छा नहीं है तो ऊपर में से माइनस को कॉमन ले लीजिए, ऊपर माइनस एक कॉमन लेंगे तो जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा -11, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा और यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब कटे पीटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए उतार लीजिए, आंसर आप लोग का यही है। रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए दोस्तों तो आंसर मैच नहीं कर रहा है, हमको लग रहा है कहीं मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे इसका इसमें गुणा किए ये होगा और इसका इसमें करेंगे ये होगा, इसका जब इसमें करेंगे तो माइनस 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 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस होगा, यहीं पे गलती थी। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 43 हो जाएगा
और यहाँ पे भी माइनस में 43 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो जो माइनस में रहेगा वो प्लस में और जो प्लस में रहेगा वो माइनस में। माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा। यही हम लोग का अब जो आया है वो करेक्ट आंसर आया है। अब इसको आप लोग कर लीजिए स्क्रीनशॉट। तो पहले वाले क्वेश्चन में जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। आप लोग बताइए, अभी तक थोड़ा से एक मिस्टेक हो गया था, उसके बाद भी सब क्या हो गया है, सही हो गया है। तो आप लोग बताइए कि बातें हमारी समझ में आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो थोड़ा सा हमको भी क्या कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बार करते हैं लेकिन आप लोग करते नहीं है। तो देखिए तो करिए भी, लाइक कोई कीजिए, थोड़ा सा अच्छा भी लगे, ध्यान से देखिए। अब इसको करेंगे हम लोग सॉल्व। अब यहाँ पे हम लोग का क्या है, 5 है, और कोस 60 अंश का मान क्या होता है, तो 1 बटा क्या होता है, 2 होता है, और इसका हमें करना है स्क्वायर। प्लस में यहाँ पे क्या लिखा है, 4, और सेक 30 अंश का मान क्या होता है, तो सेक 30 अंश का जो मान होता है कोस 30 अंश के मान का उल्टा होता है। तो कोस 30 अंश के मान का इतना होता है, तो अंडर रूट 3 बटा के 2, उसी का उल्टा करेंगे तो 2 बटा के अंडर रूट किया जाएगा 3। देखिए ध्यान से कितना आसानी से आ जा रहा है। नहीं है आप लोगों को याद, तो याद तो करना पड़ेगा, पेपर में कैसे निकालेंगे, और पेपर में इमरजेंसी में आप लोग को ट्रिक भी बताएं कैसे निकालना है, ठीक है। याद ना हो तो घबराइए ना। अब यहाँ पे 10 45 अंश का मान रखिए। 10 45 अंश का मान क्या होता है, एक, एक का स्क्वायर। अब नीचे ऐसे ही कर देंगे तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस में कोस 30 अंश का मान होता है अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। अब चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे 5 है, और 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर 4, प्लस में यहाँ पे 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4, और कितना हो जाएगा नीचे, नीचे कितना दिया है, तो नीचे दिया है 3, क्योंकि अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, माइनस में 1, अब सबके नीचे आ जाएगा। देखिए 1 बटा के यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है। अब प्लस 3 का वर्ग, अंडर रूट 3 का वर्ग 3, और 2 का वर्ग 4। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 5 एक कम कितना हो जाएगा, 5 बटा के 4। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 चौको 16, 16 बटा के 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 बटा के 1। देखिए इतना आप लोग कर लिए। अब नीचे वाले को देखिए, नीचे वाले को भी तो आपको हल करना है। 1/4 है, और प्लस में 3/4 है। ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए। तो ऊपर वाले में जब एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का थोड़ा सा इधर हम कर दे रहे हैं, इधर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इतना में ही कर देंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 12। 4 का जब इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, तो 4 तिया 12, 3 बार ना, 3 पाँचे कितना हो जाएगा, 15। अब प्लस में जो हो जाएगा, 3 का जब इसमें भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और 16 चौको कितना हो जाएगा, 64। 1 का जब इसमें भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, 12 एकम 12। ध्यान से देखिए, 4 तिया 12, 3 पाँचे 15, इसका इसमें गुणा किए 4 बार, 4, 16 चौको 64, इसका इसमें 12 बार, 12 एकम 12। अब ऐसे ही नीचे का भी आप कर दीजिए। तो नीचे का जब सेम होता है तो ऊपर का जोड़ देते हैं, तो 4 बटा कितना हो जाएगा, 4। ये तो अपने आप ही कट जाएगा, इसमें तो किसी को काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बचा कितना है, तो 15 बचा है, 64 बचा है, और 12। ध्यान से देखिए, 15, 64, 12। तो आप लोग क्या कीजिए, 15 में 64 को जोड़ दीजिए, तो 5 4 9, और 6 1 7, में से घटाना है आपको 12, और नीचे कितना लिखा है, 12। अब आप इसमें से 12 जब घटाएंगे तो कितना होगा, 9 में 2 जा 7, और यहाँ पे इतना में से ये घटेगा, 7 में से घटेगा तो 6 हो जाएगा, बटा के कितना हो जाएगा, 12। आंसर मिला लीजिए, 67/12। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोगों को हमारी हर एक बातें समझ में आई होंगी, तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। अब अगला पार्ट में हम लोग अगला क्वेश्चन को लाएंगे। तो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डाल लीजिए।